नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधिश माली आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने सिंह राशि वालों का मई माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। और सबसे पहले बात कर लेते हैं इस माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों की। तो 5 मई को बुद्ध पूर्णिमा व्रत किया जाएगा। वहीं 31 मई को निर्जला एकादशी आ रही है। ये एकादशी सबसे विशेष और सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है, विशेष महत्व की रहती है। ये एक केवल ऐसी एकादशी है जिसको करने से सभी एकादशियों का फल हमें प्राप्त हो जाता है। इस दिन निर्जल रहकर जो भक्तजन भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते हैं, उन पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। उन्हें उनके सभी कष्टों का नाश होकर वे परम पद की प्राप्ति करते हैं। तो निर्जला एकादशी के दिन दान पुण्य का भी अपना विशेष महत्व है। ठंडी और पेय पदार्थों का इस दिन दान करना चाहिए। तो इस दिन दान पुण्य जरूर करें और अगर हो सके तो इस दिन व्रत करके भगवान विष्णु की पूजा आराधना जरूर करें। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं इस माह में ग्रहों की स्थिति कैसे रहने वाली है उसके बारे में। अब सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी उच्च की राशि मेष में विराजमान है और 15 मई को वे अपनी सम राशि वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी मित्र राशि मेष में विराजमान रहेंगे। मंगल ग्रह अपनी सम राशि मिथुन में विराजमान है और 10 मई को यानी महीने के प्रारंभ में ही वे अपनी नीच की राशि कर्क में प्रवेश करने वाले हैं। वहीं गुरु ग्रह की बात करें तो वे अपनी अति मित्र राशि मेष में इस पूरे माह विराजमान रहेंगे। शुक्र की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी खुद की राशि वृषभ में स्वग्रही होकर विराजमान है और महीने के प्रारंभ में यानी 2 मई को ही वे अपनी अति मित्र राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे। 30 मई को पुनः राशि परिवर्तन कर कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे और राहु और केतु अपनी सम राशियां मेष और तुला में इस पूरे माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। अब इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर ये माह आपके लिए कैसा रहेगा उसके बारे में जान लेते हैं। शुरू करते हैं इस माह का मासिक राशिफल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से यह आप इसे देख सकते हैं, यानी समान रूप से प्रभावशाली है। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी पर आते हैं। आपके राशि स्वामी है सूर्यदेव, जो कि वर्तमान में उच्च के होकर विराजमान है आपके भाग्य स्थान में। यहाँ पर सूर्य के साथ में बुध, राहु और गुरु तीनों ग्रह बैठे हैं। सूर्य राहु का ग्रहण योग भी बन रहा है, पर सूर्य चूंकि उच्च के हैं तो वे आपको प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहेंगे। इस समय आपके सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। चूंकि लग्नेश राशि स्वामी उच्च के होकर आपके भाग्य स्थान में बैठे हैं तो वे आपके भाग्य में भी बढ़ोतरी करेंगे। इस समय मान सम्मान प्रतिष्ठा के साथ साथ वर्क प्लेस पर भी आप बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में उभरेंगे। अधिकारी आपसे प्रसन्नचित्त नजर आएंगे। यदि आप अपना खुद का कोई व्यापार करते हैं तो उसमें भी आपको अभूतपूर्व सफलता प्राप्त होगी। और सूर्य जब से उच्च के होकर बैठे हैं तब से आप सफलताओं को प्राप्त करते चले आ रहे हैं और ये समय भी आपके लिए सफलता देने वाला है। रिश्तों में भी कुटुंब में मान सम्मान होना, रिश्तों में एक अच्छा तालमेल होना, लोग आपके बातों को मानेंगे और आपको फॉलो करने का भी प्रयास करेंगे। इस समय आप जो भी कार्य अपने हाथ में लेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे। सूर्य 15 मई को आपके कर्म भाव में जाकर बैठेंगे और लग्नेश का कर्म भाव में जाकर बैठना आपके काम काज में वृद्धि में सहायक साबित होगा। अधिकारियों के द्वारा आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए लोगों को गवर्नमेंट जॉब को प्राप्त करने में आसानी होगी। इस समय अगर आपने कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दिया है तो निश्चित रूप से उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। तो सूर्य के रिजल्ट आपको पूर्णतया इस माह बहुत ही अच्छे और बेहतरीन देखने को मिलेंगे। अब आते हैं आपके द्वितीय भाव पर। द्वितीय भाव की अगर मैं बात करूं तो द्वितीयेश और आपके लाभेश हैं बुध, जो कि जाकर बैठे हैं भाग्य स्थान में। अब द्वितीय भाव के स्वामी का अपने से अष्टम जाकर बैठना आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। थोड़ा सा कहीं ना कहीं बुध राहु से भी पीड़ित हो रखे हैं।
सूर्य साथ में बैठे हैं, सूर्य जिसके साथ बैठते हैं वो ग्रह अस्त से हो जाते हैं। तो यहाँ पर बुध की स्थिति इतनी अच्छी मैं नहीं कहूँगी, पर मेहनत का यथेष्ट फल तो आप प्राप्त करेंगे ही। आप जितनी अच्छी मेहनत करेंगे उतना ही अच्छा परिणाम आपको प्राप्त होगा। भाग्य के भरोसे बिल्कुल भी ना बैठे और रिस्की कामों से थोड़ा सा आपको इस समय बचना चाहिए। भक्ति भावों से आप भरे रहेंगे, धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, घर में धार्मिक अनुष्ठान भी आपके द्वारा किया जा सकता है, कुटुंब में मान सम्मान आपको प्राप्त होगा, आपके रिश्तेदारों में आपकी एक अलग छवि और पहचान बनेगी। एक सकारात्मक छवि के साथ आप अपने रिश्तों में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। ये बुध के बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आपके रहेंगे, परंतु यहाँ पर आपको अपने को कर्म प्रधान बनाना होगा। इस बात पर विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। ये मैं जोर दे रही हूँ इस बात पर कि कर्म प्रधान बने, क्योंकि जितनी मेहनत करेंगे उतना ही परिणाम प्राप्त होगा। जो युवक युवतियाँ नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनकी तलाश खत्म होगी, पर प्रयासों से ही खत्म होगी। आप सोचिए कि घर बैठे मेरे को नौकरी के ऑफर मिल जाए, ऐसा नहीं होने वाला है। इसीलिए रोजगार की जो युवक युवतियां तलाश कर रहे हैं, थोड़ा प्रयास कर रहे हैं, उनको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। अब बुध के रिजल्ट लाभ भाव की तरह से जाने तो बुध बैठे अपने से 11वें, लाभेश का अपने से 11वां बैठना आपके लाभ में उत्तरोत्तर उन्नति और प्रगति करेगा। स्थायी लाभ की प्राप्ति आपको होगी। इस समय ओवरऑल अगर पूरे महीने का लाभ देखूं तो पिछले महीने से आपको ज़्यादा मिलेगा। सर्कल और लेवल भी बढ़ेगा। इस समय कुछ अच्छे लोग आपके सर्कल में जुड़ेंगे जो कि आने वाले समय में आपको हेल्प करते हुए दिखाई देंगे। बड़े भाइयों से भी आपको सहायता प्राप्त होगी। वहीं सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। जो मैन्युफैक्चरर हैं और जो मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित काम कर रहे हैं उनके लिए ये समय अच्छा रहेगा, परंतु आपको अपने कार्यों में थोड़ा सा सजग होकर चलना पड़ेगा, यानी एफर्ट्स ज़्यादा डालने पड़ेंगे। उस पर आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर विचार करना होगा, तभी आप अच्छी सफलताओं को अर्जित कर पाएंगे। तो बुध के रिजल्ट की अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो आपको इस माह अच्छे मिलने वाले हैं, ठीक ठाक मिल जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आपके तृतीय भाव के बारे में। देखिए, तृतीय भाव के स्वामी हैं शुक्र, जो कि आपके कर्म भाव के भी स्वामी हैं, और शुक्र जाकर बैठे हैं लाभ भाव में। तृतीयेश यानी पराक्रमेश का अपने से नवम जाकर बैठे आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा। यहाँ पर केतु बैठे हैं जो कि आपके प्रतिद्वंदियों को थोड़ा सा समाप्त कर रहे हैं, उनको ठंडा कर रहे हैं, यानी आपकी प्रगति बढ़ेगी और प्रतिद्वंदी देखते रह जाएंगे, यानी वो कुछ भी करें वे आपके कार्यों में व्यवधान नहीं डाल पाएंगे। राजनीति में आपका वर्चस्व इस समय बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आपके कार्यों को सराहा जाएगा। आप कुछ समाज सेवा से संबंधित और प्रभु भक्ति से संबंधित कार्यों में भी संलग्न दिखाई देंगे। अपने आप को आप लोगों के लिए समर्पित करके आगे बढ़ेंगे और इससे आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, आपका रुतबा भी बढ़ेगा, काम भी बढ़ेगा और लोगों के बीच में आपकी एक पॉजिटिव छवि देखने को मिलेगी। तो शुक्र के रिजल्ट आपको त्रिक स्थान है, पराक्रम भाव है, उसके हिसाब से बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। अब कर्मेश के हिसाब से अगर रिजल्ट देखूं तो शुक्र कर्म भाव के स्वामी अपने से एक घर आगे जाकर बैठे, लाभ भाव में बैठे। लाभ भाव में कोई भी ग्रह खराब रिजल्ट नहीं देता और कर्मेश है अपने से एक घर आ गए, तो शुक्र से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। चाहे आप ट्रैवलिंग बिजनेस करें, चाहे रेस्टोरेंट बिजनेस करें, होटल व्यवसाय करें, कपड़ों का काम करें, इमिटेशन ज्वेलरी का काम करें, फैशन डिज़ाइनिंग का काम करें, इंटीरियर डेकोरेशन का काम करें, फ्लावर का करें, परफ्यूम का करें, चकाचौंध से संबंधित जो भी चीज़ जीवन में है जिससे हम आकर्षित होते हैं, अगर उससे रिलेटेड आप कोई भी काम कर रहे हैं, उसे अपना व्यवसाय बना रखा है, तो आप उस व्यवसाय में अच्छी उन्नति इस माह पाएंगे। बड़े बड़े ऑर्डर आपको मिलेंगे, बड़े बड़े लोगों के साथ आपकी पहचान बनेगी। वहीं अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो जॉब में भी आपको अधिकारियों का साथ और सहयोग भरपूर देखने को मिलेगा। आप उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे और निश्चित रूप से उन्हें निराश नहीं करेंगे, जिससे आपकी प्रगति के उन्नति के योग और अधिक प्रबल होते हुए दिखाई देंगे। अटका हुआ इंक्रीमेंट भी आपको इस समय मिल सकता है और आपको अपने लाइफ पार्टनर का भी पूरा सहयोग
देखने को मिलेगा। तो ये हैं शुक्र के रिजल्ट। अब आते हैं आपके सुख स्थान पर। देखिए यहाँ पर सिंह राशि वालों के लिए मंगल योग कारक ग्रह है, क्योंकि सुकेश भी हैं और भाग्येश भी हैं, और यहाँ पर मंगल हो रहे हैं नीच के। तो अब मंगल के रिजल्ट थोड़े से प्रभावित होते हुए दिखाई देंगे। आपकी आर्थिक स्थिति उन्नत रहेगी, इसीलिए आपको इतनी समस्याएं नहीं आएगी। पर यहाँ आपको ध्यान देना है कि आपको कहाँ खर्च करना है और कहाँ बचत करनी है। इस बात को अगर आप बैलेंस करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे तो किसी भी प्रकार की समस्या का सामना आपको भविष्य में नहीं करना पड़ेगा। वरना फाइनेंशियली कुछ कुछ दिक्कतें बीच बीच में आपको देखने को मिल सकती है। जो आपने कमाई करी है, मेहनत की कमाई है, लाभ कमाया है, वो इक्वल होता हुआ दिखाई दे सकता है, परंतु उसके लिए आपको प्रयत्नशील रहकर सोच समझ कर निवेश करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ आपको बचत करनी है। बस इस बात का ध्यान रख लेंगे, इतना बैलेंस होकर चल लेंगे तो समस्याएं नहीं आएगी। माँ के साथ संबंधों में थोड़ा सा केयरफुल रहें। उनके स्वास्थ्य को लेकर भी आपको इस समय थोड़ा सा केयरफुल होकर चलना पड़ेगा, क्योंकि इनकी स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, जिसकी वजह से आप भी चिंतित रहेंगे और पूरा घर थोड़ा सा डिस्टर्ब होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि औरत घर की धुरी होती है और माँ अगर बीमार हो जाए तो बच्चों का मन भी नहीं लगता और वे भी परेशान हो, वो भी सही नहीं। इसीलिए अपनी माँ के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो वो लापरवाही करे, पर आप मत कीजिए। उन्हें तुरंत डॉक्टर को दिखाइए और तुरंत उनका इलाज आप जरूर करवाएं। तो ये थोड़ा सा सावधानी आपको इस माह रखनी ही पड़ेगी। अब भाग्य स्थान के हिसाब से मंगल के रिजल्ट देखें तो भाग्येश अपने से तृतीय जाकर बैठे हैं और उसके बाद में अपने से चतुर्थ बैठेंगे, खर्च भाव में बैठेंगे। परंतु यहाँ पर भाग्येश नीच के ओर है और नीच के भाग्येश अच्छे रिजल्ट आपके लिए नहीं देंगे। हालांकि आप अब कर्म प्रधान रहेंगे तो भाग्य को भी बदलना होगा ही, ये मैं हमेशा बोलती हूँ। इसीलिए अपने काम पर विश्वास रख के कर्म करते चले जाइए, फल अपने आप मिल जाएगा। और गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि निष्काम होकर जो व्यक्ति कार्य करता है उसको उसके कार्यों को मैं अपने आप सफल कर देता हूँ। उसके लिए उन्हें मुझे कहना नहीं पड़ता, प्रार्थना नहीं करनी पड़ती। पर अगर आप सकाम रूप से कार्य करेंगे, उन्हें भी मैं पूरा करूँगा, पर फिर वो मेरी भक्ति में थोड़े से पीछे रह जाएंगे। यानी निष्काम भक्ति भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और निष्काम कर्म को भी श्रेष्ठ माना जाता है। इसीलिए कर्म करते चले जाइए फल की इच्छा रखे बिना, और निश्चित रूप से आपको फलों की प्राप्ति जरूर होगी। मेहनत का रिजल्ट अपने आप ईश्वर की कृपा से आपको प्राप्त हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपको मेहनती बनना है, थोड़ा सा कर्म प्रधान बनना है। यहाँ पर आप भक्ति भावों से इस माह भरे रहेंगे। घर में समय समय पर धार्मिक अनुष्ठान भी आपके द्वारा किए जा सकते हैं। तो ये है मंगल के रिजल्ट। अब आते हैं आपके 5th हाउस पर, यानी आपके करियर के भाव पर, संतान के भाव पर। यहाँ पर करियर के भाव के स्वामी है गुरु, जो कि अपने से पंचम जाकर बैठे। परंतु यहाँ पर गुरु का रोल थोड़ा सा कमजोर हो गया है, यानी गुरु थोड़े से दबते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि राहु के साथ बैठकर चांडाल योग का निर्माण हो रहा है। तो गुरु जब तक राहु के साथ बैठे हैं थोड़े से रिजल्ट गुरु के कम रहेंगे, परंतु उसके बावजूद भी अपने से पंचम जाकर बैठे हैं और त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण में ही जाकर बैठे हैं। इसीलिए गुरु के रिजल्ट आपको पंचम भाव के हिसाब से अच्छे ही मिलेंगे, नकारात्मक नहीं। पर इनके रिजल्ट गुरु के, जब गुरु राहु चांडाल योग खत्म होगा तब और भी अच्छे देखने को मिलेंगे। इस माह की बात करूं तो करियर में आ रही दिक्कतें, परेशानियां समाप्त हो जाएगी। जो स्टूडेंट पढ़ाई में अपने सकारात्मक परिणामों के लिए प्रयासरत हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको अपनी मेहनत का यथेष्ट फल जरूर प्राप्त होगा। जो भी आपने स्टडी की है उस स्टडी का आपको निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। वहीं संतान की तरफ से भी शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। उसके करियर को लेकर आपकी चिंता खत्म हो जाएगी और बच्चे आपको
गौरवान्वित महसूस करवाएंगे, प्राउड फील करवाएंगे। यहाँ पर साहित्य और कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी और ये समय आध्यात्मिक प्रवृत्ति को बढ़ाएगा। आपके अंदर आध्यात्मिकता का संचार होता हुआ दिखाई देगा। प्रभु भक्ति, भगवान की कृपा, भजन, पूजन, इससे आप जुड़कर अपने अंदर की आत्मा को शुद्ध और शांति प्रदान करने का प्रयास भी करेंगे। तो ये महीना आपके लिए कॉन्फिडेंस वाला रहेगा। आपके कॉन्फिडेंस को आप अंदर से बिल्डअप करते हुए दिखाई देंगे। अब गुरु चूंकि आपके अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, तो अष्टम भाव के हिसाब से भी गुरु के रिजल्ट ठीक रहेंगे, क्योंकि गुरु बैठे हैं अपने से एक घर आगे। तो रूटीन की लाइफ को बैलेंस करेंगे। अब तक तो चीज़ें अप डाउन चल रही थी, वो भी ठीक होती हुई दिखाई देगी। वहीं इस समय यात्राएं सुखद और मंगलमय रहेगी। अचानक धन लाभ के योग बनते हुए दिखाई देंगे। जो हमेशा छोटी छोटी घटनाओं से आप परेशान हो जाते थे, उन परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, यानी स्मूथली काम होना प्रारंभ हो जाएंगे। तो अष्टमेश के हिसाब से भी गुरु के रिजल्ट अच्छे रहेंगे। अब आते हैं आपके रोग भाव पर। रोग भाव की अगर मैं बात करूं तो रोग भाव के स्वामी है शनि, जो कि आपके सप्तम भाव में शश नामक महापुरुष योग बना रहे हैं। शनि का यहाँ पर सप्तम भाव में बैठकर शश नामक महापुरुष योग बनाना आपके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर शनि आपके रोग भाव के स्वामी है, तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को कम करेंगे, प्रतिद्वंदियों को समाप्त करेंगे। इस समय प्रत्येक क्षेत्र में विजय की प्राप्ति करवाएंगे। वहीं इस समय आप जो भी मेहनत कर रहे हैं, जो भी एफर्ट्स डाल रहे हैं, वो डेफिनेटली आपके सक्सेसफुल हो जाएंगे। यहाँ पर गलत मित्रों की संगति छूट जाएगी। गलत आदत को आप बहुत लंबे टाइम से अगर प्रयास कर रहे हैं छोड़ने की, तो वो आदत अब छूटती हुई दिखाई देगी। यानी शनि के रिजल्ट और अधिक बेहतर परिणामों से भरे रहेंगे। अब शनि चूंकि सप्तमेश है, सप्तम भाव का स्वामी शश नामक महापुरुष योग बना रहा है, अपने ही घर में बैठे लाइफ पार्टनर से भी आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। वे फाइनेंशियली आपको सपोर्ट करेंगे, मेंटली आपको सपोर्ट करेंगे। व्यापारी वर्ग व्यापार में कुछ नई योजनाएं बनाएंगे और उसमें भी सक्सेसफुली आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। व्यापार को आप विस्तार रूप प्रदान करने का प्रयास करेंगे, यानी व्यापार में आप कैसे ग्रोथ करें, उसके नए नए आइडियाज़ आप इस समय इम्प्लीमेंट उन आइडियाज़ को भी करते हुए दिखाई देंगे। आपकी कोई खोई हुई वस्तु आपको इस माह पुनः प्राप्त हो जाएगी, जिससे आपके घर में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे, आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। घर में इस माह मेहमान आ सकते हैं, जिससे घर का माहौल बहुत ही हेल्दी होता हुआ दिखाई देगा। तो ये है शनि के रिजल्ट, जो कि बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। अब आते हैं आपके 12th हाउस पर, यानी खर्च भाव पर। खर्च भाव के स्वामी हैं चंद्रमा, जो कि फ्लक्चुएट होते रहते हैं, परंतु खर्च भाव में जाकर बैठ रहे हैं मंगल, जो कि है नीच के, वो आपके खर्चों को नियंत्रित करेंगे, कंट्रोल करेंगे। क्योंकि यहाँ पर मंगल नीच के हो रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं खर्चों को बैलेंस करने का प्रयास करेंगे। तो अपने बजट को देखकर चलें। कर्ज की स्थितियों में थोड़ा सा सावधान रहें, लोन लेते समय सावधानी रखें। और इस समय अगर कर्जे से परेशान हैं, तो निश्चित रूप से कर्जे से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी, परंतु जो भी खर्चा करें सोच समझ कर देख कर करें, तो बैलेंस लाइफ चलेगी। तो ये है सिंह राशि वालों का मई माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं कुछ शुभ तिथियों पर कि कौन सी डेट्स आपके लिए लकी रहने वाली है। तो 1, 3, 4, 6 से 9, 12, 15, 21, 24 और 28 ये तारीखें आपके लिए बहुत ही लकी रहेंगी। इन डेट्स पर आप अपने कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य कर सकते हैं। अब आते हैं कुछ अशुभ तिथियों पर। कौन सी डेट्स आपके लिए अनलकी रहने वाली है, जिस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है और इस समय बहुत केयरफुल होकर चलें। तो 2, 5, 10 से 11, 13, 14, 16 से 20, 22 से 23, 25 से 27 और 29 से 31 ये तारीखें आपके लिए थोड़ा सा केयरफुल होकर आगे बढ़ने की है। अब आते हैं शुभ रंग पर कि कौन से कलर्स आपके लिए लकी रहने वाले हैं। तो इस माह आप डार्क कलर का अगर यूज़ करते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ही लकी रहेंगे। तो आप गहरे रंगों का उपयोग अधिक से अधिक करें। अब आते हैं उपायों पर। देखिए, माह में उपाय करने बेहद आवश्यक है, क्योंकि उपायों से हम हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयों को खत्म कर जीवन को और अधिक सरल बना सकते हैं और सफलतादायक बना सकते हैं। अब यहाँ पर मंगल चूंकि नीच के हो रहे हैं, इसीलिए मंगल के उपाय बहुत जरूरी हैं। लाल वस्तुओं का दान आपको मंगलवार के दिन जरूर करना चाहिए। बंदरों को चने और गुड़ जरूर आप इस माह खिलाएं।
इससे बजरंग बली की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी और मंगल के सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। 7 मुखी रुद्राक्ष को आपको धारण करना चाहिए। कन्याओं के विवाह में अगर अड़चन आ रही है तो प्रदोष का व्रत जरूर करें और शिव परिवार और मां पार्वती की पूजा आराधना करें। गेहूं, कमल के फूल, लाल चंदन, लाल कपड़े और तांबे का दान आप जरूर करें। सिंह राशि वाले जातकों को ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप रोजाना 108 बार करना चाहिए। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि आपके इस माह को बना सकते हैं और भी अधिक सफलतादायक और कष्टों को कर सकते हैं, परेशानियों को कर सकते हैं कम। तो इन उपायों को आप जरूर अपनाएं। पर ये उपाय मैंने आपको बताए गोचर के आधार पर। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने भविष्य से संबंधित कुछ जिज्ञासाओं को शांत करना चाहते हैं, कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए जो स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं वहां आप कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके संपर्क करें और अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाएं, या फिर मेरी वेबसाइट pandit.nmshimali.com पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। भगवान विष्णु की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ निधि शिमाली का नमस्कार।